नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसी फसल लगाते हैं जो जल्दी समाप्त हो जाती है लेकिन उसकी जो मल्चिंग है वो ठीक ठाक रहती है, ठीक है, और स्टेकिंग भी जो रहती है वह हम दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है अगली फसल लगाने के पहले। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये टमाटर की फसल यहाँ पर लगी हुई थी गर्मी पर। हमने इसमें फरवरी के महीने में टीपी की थी, ठीक है, और वह चला हमारा कब तक, जून के महीने तक। जून के महीने के बाद हमने जुलाई के महीने में इसका पूरा टमाटर निकाल के पौधे को निकाल कर और बाहर फेंकवा दिया, और इसकी जो स्टेकिंग अभी ठीक ठाक है और इसकी जो मल्चिंग है वो भी अभी ठीक है। यानी इसमें हम एक फसल और लगा सकते हैं अभी, लेकिन फसल लगाने के पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं यदि आप वो नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। आज इस वीडियो पर हम यही समझेंगे कि यदि हम पुरानी बेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी होती है, फर्टिगेशन क्या देना होगा, इसमें इंसेक्ट संबंधी समस्याएँ आती हैं तो हमें क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इस वीडियो पर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की, आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो जानकारी वो दी जाती है। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टमाटर लगाया था, तो एक तो सबसे बड़ी समस्या इसको उखाड़ने में आती है, तो आराम से उखाड़ें इसको कि प्लास्टिक आपकी ना फटे वो, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक फटेगी तो फिर वहाँ से कचरा उगेगा। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है एक तो फर्टिगेशन की। फर्टिगेशन कैसा, इसमें क्या आप बेसल खाद नहीं दे पाएंगे, ठीक है। हम नई बेड बनाते हैं तो बेसल खाद देते हैं इसमें, तो इसमें हम बेसल खाद कैसे देंगे वो हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद एक समस्या आती है कि कभी कभी देखा यह जाता है कि पुरानी बेड पर जब हम कोई भी टीपी करते हैं या फिर हम डायरेक्ट सीड लगाते हैं तो वहाँ पर इंसेक्ट जो है उस सीड को खा जाते हैं, या फिर हम जो नर्सरी लगाते हैं उसे वो कट कर देते हैं, ठीक है। उससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इसमें फंगस संबंधी समस्या भी आ सकती है, उसके लिए हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फर्टिगेशन के बारे में। तो फर्टिगेशन आपको क्या करना होगा। देखिए, मान लीजिए हम इसमें अभी टमाटर फिर से लगाने वाले हैं, ठीक है, तो टमाटर हम लगाने वाले मान लीजिए 15 दिनों के बाद। अभी तो 15 दिनों के बाद अगर हम टमाटर लगाने वाले हैं तो इसमें हम बेसल खाद दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, अब इसमें हम डायरेक्ट छिड़काव करेंगे नहीं, हम क्या काम करेंगे, जहाँ जहाँ पौधे के होल बने हुए हैं वहाँ पर DAP 50 kg, सुपर फास्फेट की मात्रा 50 kg, साथ में इको कंपनी की सगाई का हम 5 से लेकर 10 kg तक ले सकते हैं, और इसके साथ में हम पोटास लेंगे, पोटास 25 kg रहेगी आपकी, ठीक है। और इसी के साथ हम क्या काम करेंगे, 5 kg रेजेंट पाउडर को डालेंगे। तो डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधी सी बात यह है कि जहाँ पर पौधे अभी पहले लगे हुए थे वहाँ पर आपको थोड़ी सी मिट्टी निकालना है, या फिर लकड़ी की सहायता से थोड़ा सा गड्ढा बना लें वहाँ पर, और खाद को वहाँ पर डाल दें। जो फर्टिगेशन आपको देना है वो बेसल खाद को आप वहाँ डाल दें, और फिर मिट्टी थोड़ी सी उसमें चढ़ा दें, ठीक है। अब क्या होगा कि यह जो फास्फोरस है, DAP है, यह जो है 8 से 10 दिनों के बीच में एक्टिव आपकी हो जाती है, ठीक है। तो फिर आप उसके ऊपर पौधा लगा देंगे। जो नर्सरी हम लगाने वाले हैं वह हम पौधा इसमें लगा देंगे। तो एक मेथड ये होता है। दूसरा मेथड ये होता है कि यदि मान लीजिए हम इसमें डायरेक्ट सीड लगाना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट सीड लिए ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप क्या काम करें कि जहाँ पर आपने पहले पौधा लगाया था वहाँ पर तो आप खाद डाल दें और एक नया होल कर दें, ठीक है, एक नया होल साइड में कर दें बीचों बीच में, तो वहाँ पर फिर आप नर्सरी या फिर आप जो है सीड को लगा सकते हैं। तो हालांकि वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, ठीक है। तो आप दो मेथड में से कोई भी एक मेथड अपनाकर और फिर वहाँ पर टीपी या फिर डायरेक्ट स्विंग वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हो गया। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपके जो बेसल खाद की जो रिक्वायरमेंट थी पौधे को वो आपको मिल जाती है। दूसरा, जो रेजेंट पाउडर हम डालते हैं उससे जो इंसेक्ट रहते हैं हमारे, ठीक है, जो इंसेक्ट हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे वह हमारे समाप्त हो जाते हैं। तो ये हम इस तरीके से फर्टिगेशन को मैनेज कर सकते हैं और इंसेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि आपके रेजेंट पाउडर से भी नहीं मरते। वो कौन से हैं, वो है स्नेल, घोंघा जिसे बोलते हैं हम। तो वो क्या काम करता है कि वो पहले आपको दिखाई नहीं देता। एक तो रात में दिखाई देता है, आप दिन में देखेंगे तो मिलेगा नहीं आपको। जब हम पौधा लगा देते हैं, ये पौधा हमारा निकल जाता है, जन्मसन उसका हो जाता है, उस समय पर वो आता है रात में और उसे कट कर देता है। आपको पता भी नहीं चलता और पौधे आपके कट हो जाते हैं और आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करें, स्नेल किलर के नाम से एक दवा आती है, आप चाहें तो उसकी जो गोलियां होती हैं आप एक एक गोलियां जो है उसकी रखवा दें। तो क्या होगा कि वो स्नेल वहाँ पर आएंगे, खाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। या फिर लार्विन, ठीक है, लार्विन करके एक दवा आती है, आप उसको लें और वही भी पाउडर होती है। तो आप लगभग 4 kg आटा लें और 4 kg आटे में क्या काम करें, वो पाउडर को मिला दें, लार्विन को 250 ग्राम मिलाने के बाद
थोड़ा सा गुड़ लें, लगभग 250 से 200 ग्राम गुड़ ले लें आप, और गुड़ को पहले पानी में घोल लें और उसी पानी से मिक्स करें उस आटे को। और जैसे हम रोटी बनने का आटा बनाते हैं उसी तरीके से आटे को बनाएं और छोटी छोटी गोली बनाएं उसकी, और फिर एक एक पौधे, ठीक है, एक एक पौधे की जगह या एक छोड़कर जैसी स्थिति हो उसके हिसाब से आप पहले उसमें रखवा दें, ठीक है। पहले थोड़ा सा ट्राई कर लें और रखवाएंगे, आप दूसरे दिन देखेंगे जाके तो वो वहाँ पर मरी हुई मिलेंगी, तो आप समझ लें कि यार स्नेल है यहाँ पर। तो ये पौधा लगाने के पहले आपको करना है, या फिर जैसे ही आप टीपी करते हैं तो टीपी करने के तुरंत बाद आपको सबसे पहला काम वही करना है। तो फिर आप देखेंगे आपको स्नेल से जो समस्याएं आने वाली थी वो नहीं आएंगी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी समस्या आती है हमारी, कौन सी? वो आती है फंगस संबंधी। तो फंगस संबंधी समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम सीड लगाने वाले हैं इसको सबसे पहले तो उपचारित करना होगा, फंगीसाइड से भी और इंसेक्टिसाइड से भी। दूसरा, यदि आप नर्सरी लगाने वाले हैं तो नर्सरी को भी आप जो है डिपिंग करते हैं उसमें फंगीसाइड में, रोको पाउडर से या फिर रेडोमिल पाउडर से घोल बनाकर आप जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाएंगे इसका, साफ पाउडर का, और फिर उसमें डिपिंग कर दें। और यदि आपकी नर्सरी प्रो ट्रिप पर है तो आपको क्या करना होगा, उसमें आपको जो 20 लीटर का आपका पंप होता है उस पर आप लगभग 20 से 25 ग्राम साफ पाउडर डालें उसमें, और उसको जो है नोज़ल खोलने के बाद उसमें नीचे जो है जड़ों के किनारे उसमें चलवा दें पानी को, जैसे हम सिंचाई करते हैं उसी तरीके से उस दवा को भी आप डाल सकते हैं। और आप चाहें तो उसके साथ में ह्यूमिक एसिड को भी यदि मिक्स कर लेते हैं तो आपको ह्यूमिक एसिड की समस्या भी नहीं रहेगी, इन जड़ों की ग्रोथ जो है तुरंत से स्टार्टअप हो जाती है। तो इस तरीके से आप जो है नर्सरी को लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका इंसेक्ट संबंधी समस्या भी दूर होगी और आपकी फंगस संबंधी समस्या भी दूर हो जाती है, और स्नेल संबंधी समस्या भी दूर आपकी हो जाती है। और फर्टिगेशन के लिए आपको मैंने बता ही दी हूँ पहले से। तो जब भी आप पुरानी बेड पर लगाएं तो इस तरीके से आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। एक बात और है कि जब भी आप फसल लगाने वाले हों तो उसके कम से कम 15 दिन पहले आपको ग्लाइफोसेट जो है चलाना होगा। ग्लाइफोसेट चलाने से क्या होगा कि आपका पूरा जो कचरा था पहले बीच में वह पूरा समाप्त हो जाता है, और जब आप नर्सरी लगाएंगे तो आपकी नर्सरी जो है सुरक्षित रहेगी। नहीं तो क्या होता है, हम डाल देते हैं नर्सरी और इसके बाद फिर ग्लाइफोसेट चलवाते हैं या पैराकोट चलवाते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले आप कचरे को समाप्त कर लें। तो कचरे को समाप्त करने के लिए आपको ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करना होगा, और ग्लाइफोसेट के साथ में यदि आप जो है जो का सेल्टान आता है, ठीक है, सेल्टान की मात्रा अगर 20 से 30 ml प्रति पंप के हिसाब से अगर डालेंगे तो आपके जो उड़ने वाले पतंगे हैं वो भी समाप्त आपके हो जाते हैं पहले से ही। तो ये एक तरीके से आपका सुरक्षात्मक आपके कार्य हो जाते हैं। इसके बाद फिर आप नर्सरी लगा दें या फिर आप डायरेक्ट ही लगा दें। दोस्तों, इस वीडियो पर हमने आपको पुरानी बेड पर हम कैसे नई फसल लगा सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी है। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।